आज बात करेंगे मोदी सरकार की उस विदेश नीति और तथाकथित पर्सनल रिलेशन की जिसकी वजह से आज दुनिया भर में भारत की फजीहत हो रही है। एक समय था जब भारत को दुनिया का अन्नदाता कहा जाता था, लेकिन आज हालत यह है कि दुनिया के बड़े बड़े देश हमारे अनाज और फलों को दुत्कार रहे हैं, वापस लौटा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे दुनिया भर के मुल्कों ने मोदी सरकार के खिलाफ व्यापार युद्ध छेड़ दिया है और मोदी सरकार चुपचाप मुंह छिपाए बैठी है। शुरुआत करते हैं चीन से। चीन एक तरफ हमारी सीमाओं पर आंखें गड़ाए बैठा है, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक घुसपैठ की कोशिशें करता है, पाकिस्तान के साथ मिलकर साजिशें रचता है और अब उसने भारत के खिलाफ चावल युद्ध भी शुरू कर दिया है। जी हां, चीन ने भारत से भेजी गई गैर बासमती चावल की पूरे 70 खेपों को ठुकरा दिया है। चीन का सीधा आरोप है कि भारत जो चावल भेज रहा है उसमें जीएम यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें शामिल हैं जो सेहत के लिए ठीक नहीं हैं। हद तो देखिए, बीते सिर्फ एक सप्ताह में ही चीन ने चावल की कम से कम 4 नई खेपों को वापस लौटा दिया है। इससे पहले मार्च में भी चीन ने भारत की 3 चावल खेपों को रिजेक्ट किया था। लेकिन सबसे शर्मनाक बात क्या है जानते हैं आप? चीन एक तरफ हमारे देश के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है और दूसरी तरफ हमारी मोदी सरकार ने उसे विशाखापट्टनम में स्थित चीन सर्टिफिकेशन एंड इंस्पेक्शन ग्रुप में खुद अपनी टेस्टिंग सुविधा चलाने की इजाजत की मंजूरी देने वाली है। दोस्तों, हजारों वर्ग मील जमीन पर नजर गड़ाए बैठे चीन के सामने इस तरह घुटने टेकना ये कैसी डिप्लोमेसी है मोदी सरकार की? बात सिर्फ चीन जैसे दुश्मन देश की नहीं है दोस्तों। मोदी जी के कथित पर्सनल रिलेशन का जादू अब हमारे सबसे पुराने और भरोसेमंद मित्र देशों पर भी बेअसर हो चुका है। बात कर रहे हैं जापान की। जापान ने भारत के सबसे मशहूर और प्रीमियम फलों यानी भारतीय आमों के आयात पर पूरी तरह रोक लगा दी है। जापान का साफ कहना है कि भारत के ट्रीटमेंट सेंटरों पर जो फ्यूमिगेशन यानी कि कीटाणु शोधन और सुरक्षा से जुड़े उपाय होने चाहिए, उनमें भारी कमियां पाई गई हैं। अब सोचिए, जो जापान बुलेट ट्रेन से लेकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में भारत का साझेदार रहा है, वो हमारी इस मोदी सरकार की लापरवाही के कारण हमारे फलों को वापस भेज रहा है। क्या यही है इंटरनेशनल लेवल पर भारत का डंका बजना? और यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है। अगर आप पिछले कुछ सालों का ही रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो मोदी सरकार के राज में भारतीय कृषि निर्यात की दुर्दशा की कहानी बिल्कुल साफ हो जाएगी। याद कीजिए ना वो दौर जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ था। उस वक्त दुनिया में गेहूं का भारी संकट पैदा हो गया था। तुर्की जैसे देश में अनाज की भारी किल्लत थी। ऐसे समय में भारत ने 2022 में तुर्की को गेहूं की खेप भेजी, लेकिन तुर्की के अधिकारियों ने यह कहकर भारतीय गेहूं लेने से साफ इनकार कर दिया कि इसमें रूबेला वायरस मिला हुआ है। भारत के गेहूं को रिजेक्ट कर दिया गया यह कहकर। इसके बाद इसी 55,000 टन गेहूं की खेप को लेकर इजिप्ट यानी कि मिस्र के साथ बातचीत हुई। इजिप्ट ने पहले तो इसे लेने के लिए हामी भरी, लेकिन मोदी सरकार की खराब क्वालिटी कंट्रोल और ढीली साख को देखते हुए अंत में मिस्र ने भी इस गेहूं को स्वीकार करने से मना कर दिया। चाहे चीन हो, जापान हो, तुर्की हो या मिस्र, हर जगह भारत के कृषि उत्पादों की साख मिट्टी में मिल रही है। जब नीतियां सिर्फ हेडलाइंस बनाने और पीआर चमकाने के लिए की जाती हैं, तो जमीनी स्तर पर क्वालिटी कंट्रोल खत्म हो ही जाता है, जो कि मोदी सरकार कर भी रही है। तभी तो आज नतीजा सबके सामने है। दुनिया के बाजार में भारत का नाम खराब हो रहा है, हमारे किसानों की मेहनत का मजाक उड़ाया जा रहा है और मोदी सरकार इस व्यापार युद्ध के सामने पूरी तरह से लाचार नजर आ रही है। जवाबदेही कब तक तय होगी मोदी जी? कब तक देश इस तरह की फजीहतें झेलता रहेगा? बता दीजिए।